चंपक सेठ एक बड़े से सोफे पर बैठा कैलकुलेटर पर सीरियस होकर कुछ हिसाब कर रहा है। विकास हाथ में एक टूटा हुआ चाय का कप लिए डरते हुए खड़ा है। चंपक सेठ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या किया तूने विकास? 6,000 रुपए का जापान से मंगवाया हुआ चाय का कप तोड़ दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस महीने की तेरी 5,000 की पगार पूरी कट और ऊपर से तू मेरा 1,000 का कर्जदार हो गया। विकास रोनी सी सूरत बनाकर कहता है, सेठ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो हाथ से फिसल गया। पिछले 5 सालों से मैं आपके यहाँ जानवरों की तरह काम कर रहा हूँ। आपने आज तक 1 रुपया पगार नहीं बढ़ाई। अब इस महीने की पगार भी काट लेंगे तो मेरा परिवार क्या खाएगा? चंपक ताना मारते हुए कहता है, वो सब मेरी सिरदर्दी नहीं है। मेरे घर में काम करना है तो मेरे कुत्ते ब्रूनो जितना डिसिप्लिन रखना होगा। जाकर मेरी गाड़ी साफ कर। अगले साल तेरा काम देखकर पगार बढ़ाने की सोचूंगा। विकास गुस्से में झाड़ू नीचे फेंकते हुए कहता है, अगले साल 5 सालों से यही कैसेट बजा रहे हैं आप। एक कप क्या टूट गया? आप तो मेरे पेट पर लात मार रहे हैं। अपनी जापानी प्यालियां और अपना कुत्ता आप खुद संभालिए, मैं काम छोड़ रहा हूँ। विकास गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में अपनी मेहनत की कद्र ना होने का दुख और कुछ बड़ा करने की लालच साफ नजर आती है। अगले दिन विकास एक चाय की टपरी पर उदास बैठा है। तभी कुछ दूरी पर जमींदार प्यारे लाल की एक कार आकर रुक जाती है। ड्राइवर कार का टायर बदलने की कोशिश कर रहा है पर उससे हो नहीं रहा। प्यारे लाल कार के बाहर खड़े होकर बार बार अपनी घड़ी देख रहा है और बहुत टेंशन में लग रहा है। अरे क्या कर रहे हो भाई? मुझे आधे घंटे में अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी टायर बदलो। विकास ये सब देख लेता है। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है। साहब, आप हटिए, ये जैक ठीक से नहीं लगा है, मैं कर देता हूँ। विकास सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही फुर्ती से जैक लगाकर टायर बदल देता है। प्यारे लाल हैरानी और खुशी से कहता है, वाह, बहुत तेजी से काम किया तुमने बिल्कुल सही समय पर मेरी मदद की है। मेरा नाम प्यारे लाल है। तुम क्या काम करते हो? विकास विनम्रता से कहता है, साहब, मेरा नाम विकास है। कल तक एक कंजूस सेठ के यहाँ काम करता था, पर वहाँ ईमानदारी की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए काम छोड़ दिया। चोरी के अलावा मेहनत का कोई भी काम कर लूंगा साहब। प्यारे लाल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मेरे महल की देखभाल के लिए तुम्हारे जैसे फुर्तीले नौजवान की ही तलाश थी। 10,000 रुपए महीने की पगार दूंगा। मैं अमेरिका से लौट कर आता हूँ, तुम कल से ही काम पर लग जाओ। 6 महीने बाद विकास महल में पूरी लगन से काम कर रहा है। एक दिन रात को महल का मैनेजर एक चांदी की मूर्ति चुराकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। विकास उसे पकड़कर प्यारे लाल के सामने खड़ा कर देता है। प्यारे लाल मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता है, 5 साल से तुझ पर भरोसा किया और तू मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। गेट आउट। मैनेजर के जाने के बाद प्यारे लाल प्यार से विकास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विकास, आज तुमने मेरी चांदी की मूर्ति ही नहीं बचाई, बल्कि मेरा भरोसा भी बचाया है। मैं अपने परिवार के साथ बिजनेस के काम से 2 साल के लिए फिर से अमेरिका जा रहा हूँ। पीछे से इस महल और इसके कीमती सामान की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। विकास हाथ बांधकर मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, मतलब 2 साल तक ये महल मेरा? मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा साहब। इस महल को अपनी जान से बढ़कर संभालूंगा। प्यारे लाल तिजोरी और महल की चाबियों का एक गुच्छा देते हुए कहता है, ये लो चाबियाँ। तुम्हारी पगार हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अपना ध्यान रखना। बाहर तेज बारिश हो रही है। महल के अंदर एक दीवार के कोने में से पानी रिस रहा है। विकास हाथ में टॉर्च लिए ये ढूंढते हुए बेसमेंट में नीचे वाली मंजिल में जाता है। विकास इधर उधर टॉर्च मारते हुए देखता है। अरे, इस पानी वाले पाइप के पीछे ये इतनी बड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी क्यों रखी है? वो जोर लगाकर उस भारी अलमारी को थोड़ा खिसकाता है। अलमारी के पीछे एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर एक पुराना ताला लटका है। विकास एक लोहे की रॉड लाकर उस ताले को तोड़ देता है। अंदर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बंकर है। विकास आंखें फाड़ कर चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहता है, बाप रे, महल के नीचे इतना बड़ा पाताल लोक। शायद प्यारे लाल जी के दादा परदादा ने जंग के समय छिपने के लिए इसे बनवाया होगा। एकदम खाली पड़ा है।
अचानक विकास के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। उसकी लालची आंखें चमक उठती हैं। विकास जोर से हंसते हुए कहता है, किस्मत के दरवाजे खुल गए विकास बाबू। गांव में कितने लोग ताश खेलना चाहते हैं पर पुलिस के डर से खेल नहीं पाते। अगर मैं इस बंकर को एक सीक्रेट ताश क्लब बना दूं तो पुलिस तो क्या भगवान को भी शक नहीं होगा। विकास अब तू राजा बनेगा, राजा। विकास चाय की टपरी पर जाकर अपने कुछ पुराने दोस्तों के कान में फुसफुसाता है। उसके बाद वो महल के मेन गेट के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देते हैं, श्री प्यारे लाल जन कल्याण समिति, मुफ्त सहायता केंद्र। लेकिन बंकर के अंदर का नजारा कुछ अलग है। अच्छी लाइट्स और एसी लगे हुए 5-6 कमरे, जहां अमीर लोग गोल घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। विकास एक बॉस की तरह बीच में कुर्सी डालकर बैठा है और नोटों की गड्डियां गिन रहा है। विकास भैया, आपका दिमाग तो आइंस्टीन से भी तेज है। ऊपर गेट पर जन कल्याण का बोर्ड और नीचे जमीन के अंदर कैसीनो, किसी को शक ही नहीं होगा। विकास मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, मैंने बाहर बोर्ड ही ऐसा लगाया है कि कोई गेट तक आ भी जाए तो मीटिंग चल रही है सोचकर वापस लौट जाएगा। जमीन के नीचे इस पाताल लोक में क्या चल रहा है ये सिर्फ हमें पता है। तुम लोग मजे से खेलो, बस मुझे हर गेम का कमीशन देते रहना। यहाँ फुल सेफ्टी है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रताप सीरियस होकर कुछ फाइलें देख रहे हैं। तभी निर्मला के साथ 2-3 गांव की औरतें रोते हुए आती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप भी हमें इंसाफ दिलवाइए। क्या बात है बहन जी, क्या आपके पतियों ने शराब पीकर मारपीट की है? मारपीट नहीं साहब, रोज रात को कहते हैं कि हम प्यारे लाल जन कल्याण समिति की मीटिंग में जा रहे हैं और जब आधी रात को घर लौटते हैं तो उनकी जेब बिल्कुल खाली होती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि उस महल में ये लोग ऐसा कौन सा कल्याण कर रहे हैं। आजकल तो घर के गहने भी गायब होने लगे हैं। इंस्पेक्टर साहब अपनी मूंछों को सहलाते हुए और आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, प्यारे लाल के महल में जन कल्याण समिति? अरे प्यारे लाल जी तो अमेरिका में हैं, फिर ये मीटिंग्स कौन ले रहा है? मुफ्त सहायता केंद्र जाने वालों की जेबें भरनी चाहिए, ये खाली कैसे हो रही हैं? लॉजिक समझ नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। चलो मैं खुद जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर प्रताप अपने हवलदारों के साथ महल में आते हैं। विकास एकदम शरीफों की तरह हाथ बांधे खड़ा है। पूरा महल एकदम शांत और खाली पड़ा है। इंस्पेक्टर चारों तरफ पैनी नजर दौड़ाते हैं। क्या रे विकास, तूने यहाँ सहायता केंद्र का बोर्ड लगाया है? सुना है यहाँ रोज रात को मीटिंग होती है, पर मुझे तो यहाँ एक परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आ रहा। विकास कांपते हुए लेकिन बात बनाते हुए कहता है, सर, प्यारे लाल जी ने अमेरिका जाने से पहले गांव वालों की मदद के लिए ये बोर्ड लगवाया था। सुबह के वक्त कुछ बुजुर्ग आते हैं बैठने, रात को कोई नहीं आता सर। आप चाहें तो पूरा महल छान मारिए। इंस्पेक्टर पूरा महल, कमरे, बाथरूम सब चेक करते हैं। कहीं कोई नहीं मिलता। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। इंस्पेक्टर निराश होकर निर्मला से कहते हैं, देखा बहन जी, यहाँ कोई नहीं है, महल एकदम शांत है। आपके पति कहीं और जाते होंगे, हमने फालतू में इस बेचारे लड़के पर शक किया। चलो विकास, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब पलटकर बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं। विकास राहत की सांस लेता है। और अपनी कॉलर खड़ी करता है कि तभी इंस्पेक्टर के हाथ से उनकी लाठी छूटकर सीढ़ियों के पास जमीन पर गिर जाती है। इंस्पेक्टर साहब झुककर लाठी उठाते हैं कि तभी उन्हें सीढ़ियों के बगल में रखी उस पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे से बहुत ही हल्की हल्की आदमियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इंस्पेक्टर रुक जाते हैं। वो अपनी लाठी से दीवार को ठोकते हैं। खोखली आवाज आती है। इंस्पेक्टर आंखें बड़ी करके दीवार की तरफ देखते हैं। ये दीवार खोखली है, इसके पीछे खाली जगह है। इंस्पेक्टर पूरे जोर से उन अलमारियों को धक्का देते हैं। अलमारी खिसकते ही लोहे का वो भारी दरवाजा नजर आ जाता है। विकास की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। इंस्पेक्टर उस लोहे के दरवाजे पर जोर से लात मारते हैं। दरवाजा खुल जाता है। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही हैं।
नीचे पहुंचते ही सामने टेबल पर नोटों की गड्डियां, ताश के पत्ते और 10-12 लोग बैठे नजर आते हैं। पुलिस को देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब हंसते हुए विकास की तरफ देखते हैं। वाह, क्या लॉजिक लगाया है तूने मेरे भाई। ऊपर से देखो तो मुफ्त सहायता केंद्र और जमीन के नीचे लास वेगास का कैसीनो। ओए हवलदार, सबको पकड़कर वैन में डालो और सबसे पहले इस जन कल्याण समिति के अध्यक्ष विकास बाबू को हथकड़ी पहना। विकास फूट फूट कर रोते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में पड़ जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। उस चंपक सेठ ने मुझे बिना पगार दिए धक्के मारकर निकाल दिया था। उस खुन्नस में शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए सर। खुन्नस थी तो मेहनत करके अमीर बनता, ऐसे लालच करके नहीं। जिस मालिक ने तुझ पर इतना भरोसा करके घर की चाबियां दी, तूने उसी का घर जुए का अड्डा बना दिया। शॉर्टकट हमेशा हवालात का ही रास्ता दिखाता है। चल उठ और वैन में बैठ। पुलिस विकास और ताश खेलने वालों को पकड़कर ले जाती है। अब विकास अपने लालच पर रो रहा था। निर्मला और बाकी औरतें खुश होकर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। तो आपने क्या सीखा? भरोसे से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो लोग दूसरों का भरोसा तोड़कर या लालच में आकर शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही जीवन में सुकून देता है।